नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। जो भी भगवान पर भरोसा करते हैं, जो भी भगवान पर आस्था करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे जिसने भी इस वीडियो को क्लिक किया हो तो ज़रूर ही उनको भगवान पर भरोसा होगा और भगवान पर आस्था विश्वास करते हैं। तो जब भी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या उनके सामने कुछ अपनी मन्नतें मांगते हैं तो कपूर जरूर ही चलाते हैं। कपूर का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में यदि कपूर के साथ जलाने के साथ साथ यदि हम लवंग का भी इस्तेमाल यदि खास तरीके से किया जाए तो आपके बहुत सारे सपनों को यह साकार कर सकता है। आपके बहुत सारे कष्ट को, बहुत सारे परेशानियों को यूं ही खत्म कर देता है। दुख दर्द यूं ही खत्म हो जाएंगे। सारे के सारे समस्याओं से यह जो कपूर और लवंग यदि एक साथ मिल करके जलाते हैं तो अनेक प्रकार के समस्याओं से आपको मुक्ति मिला सकता है। खास तरीके से यदि जो मंगलवार का दिन होता है ना, यदि आप मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, बहुत ज़्यादा आप शत्रु से परेशान हो, दुख तकलीफ हो, तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आप जो है इस कपूर और लवंग का उपाय जरूर करिएगा। बजरंगबली साक्षात आपका साथ देते हैं, क्योंकि कपूर और लवंग में ऐसी दैवी शक्तियाँ पाई जाती है, ऐसी चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जिसको यदि दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जलाते हैं, तो इससे जो आपको जिस भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं वे बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और आपका जो साथ देना शुरू कर दे, अर्थात आपके साथ में सकारात्मक शक्तियों का संचार होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। खास तरीके से यदि आप बहुत दिनों से परेशान हो, कोई आपकी खास मनोकामनाएं हो और वह इच्छाएं जो अब बिल्कुल ही टूटने के कगार पे है, तो भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। नौकरी संबंधी हो, इंटरव्यू देने जाते हो, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हो, व्यापार आपका बिल्कुल ही ठप हो चुका है, ऐसे जीवन में कई सारे परेशानी होते, धन के आने के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए, तो इस समय आप हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करिएगा। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते, समझ जाइए आप अपने जीवन में सारे के सारे जो है इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, कैसी भी हो, सारे के सारे चीज़ें वह पूरे हो जाएंगे यदि आप जो इस कपूर और लवंग का जबरदस्त उपयोग कर लेते हैं। तो जीवन में बहुत सारे परेशान रहते हैं। यदि आपके कुंडली में शनि दोष भी लगा हुआ होता है ना, यदि आपके जीवन में जो ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य ही आपके पीछे पड़ गया, भाग्य जो साथ छोड़ करके भाग गया है, ठीक है, ऐसे कई सारे आपके जीवन में दोष लग गए हैं, कुंडली दोष में मंगल दोष है, शनि दोष है, राहु केतु, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे दोष भी लग गए हैं, तो आप इस कपूर लवंग का उपाय करके बजरंग बली को प्रसन्न करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि हनुमान जी जिसके साथ में रहते हैं उनका कोई कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाता। आपको भी शायद पता होगा कि हनुमान जी के ऊपर शनि देव कभी भी सवार नहीं हो पाए थे। इस वजह से यदि जिसके साथ में हनुमान जी की कृपा रहती है और जो हनुमान के भक्त रहते हैं, हनुमान को प्रसन्न करते हैं, बस उनके साथ में शनि का साढ़े साथी हो, ढैया हो, क्या उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाता है। इस वजह से मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप अपने घर में कपूर और लवंग वाला एक छोटा सा उपाय, बस चाहते हैं 2-4 मिनट में चाहता हूं कि आप इसके लिए दें, ताकि जिससे आपकी जिंदगी की जो परेशानियां चल रही हैं, जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, वो सारे के सारे निगेटिव शक्तियों से, समस्याओं से आप जो मुक्ति मिल सके, पा सके और आप भी खुशी वाली जिंदगी जो है गुजार सकें। तो चलिए हम लोग उन उपायों को एक एक करके जान लेते हैं, ताकि आपके जीवन में तरक्की हो, खूब तरक्की हो। ध्यान से पहले उन उपायों को समझिएगा। यदि आप इन उपायों को एक एक करके नोट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात हो। जिसमें आपको करना हो, किस समस्या के लिए कौन सा उपाय करना होता है, अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग उपाय होता है, ठीक है। कपूर लवंग एक साथ में जला सकते हैं, लेकिन किस समय, किस तरीके से, सही समय, सही मुहूर्त का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि छोटे छोटे कुछ ऐसे टोने टुटके होते हैं ना, जिसको सही तरीके से जानने पर भी काम करता है। मैं ऐसा कोई टोना टुटका नहीं बताता हूं जो किसी दूसरे की हानि करे, दूसरे को क्या करे, नुकसान करे। क्योंकि जो दूसरे का नुकसान करता हमेशा उसका ऊपर वाला देखता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। हमेशा आप दूसरों की भला के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा मैं आप लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूं ताकि आपका हित हो, मैं आपका अहित नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं हमेशा हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, कि विनती करता हूं, हे भगवान, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा उन्हें पूरा पूरा देखता है, तो आप उनके जीवन को, दुख तकलीफों को, सारे के सारे समस्याओं को हर लीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, उन्हें जीवन में खूब तरक्की कर दीजिएगा। इस वजह से यदि आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए। मैं हमेशा आपके शुभ कामना के लिए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं। चलिए, पहला नंबर का उपाय है, आखिर कैसे करना है, किसके लिए करना है। सुख समृद्धि के लिए महा उपाय है।
यदि आपके घर में पैसों की तंगी है, पैसों की कमी हो रही हो, आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, घर में पैसे आने का बिल्कुल ही साधन ही खत्म हो गया, माता लक्ष्मी का आगमन रुक गया हो, इस तरीके से आप जो पैसों की समस्या से लेकर के बिल्कुल ही परेशान हो, तो इस उपाय को एक बार जरूर करिएगा। पहले ध्यान से उन उपायों को समझे। इस उपाय को आपको शनिवार को या रविवार को करना है, ठीक है, क्योंकि रविवार शनिवार जो शनि देव का, रविवार जो सूर्य देव का और हनुमान जी का वे दिन माना जाता है, ठीक है। शनिवार और रविवार को प्रदोष काल के समय करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 5 लवंग, ठीक है, 5 लवंग आपको लेना और 3 कपूर लेना है, उसके साथ में 3 बड़ी इलायची लेना है। ओके, ध्यान से समझिए। 5 लवंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेना है, जो बड़ी सिंपल सा किसी जो किराने शॉप में मिल जाएगी, ठीक है। और उसको एक कटोरी लेना है। यदि आपके पास चांदी का कटोरी हो तो बेहतर है, नहीं तो आप कोई भी कटोरी में चला सकते हैं। एक कटोरी लेना, उस कटोरी में आपको अपने घर के पूजा स्थान पर पहले रख करके हनुमान जी के चरणों में पूजा करना है। उसके बाद से उसमें जो है सबसे पहले कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद उसमें लवंग और इलायची को डाल देना है। उसके बाद जो वहां से अग्नि निकलती है, धुआं निकलता, उस धुआं को अपने पूरे घर में जो क्या करना है, दिखाना। ऐसा मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जैसे जैसे यह धुआं आपके घर में फैलता है, वैसे वैसे नकारात्मक जो ऊर्जाएं रहती है, हनुमान जी की जब आशीर्वाद लगती, कृपा बरसती है, हनुमान जी की छत्र छाया पड़ती है, तो नकारात्मक शक्तियां 9 2 11 हो जाते हैं। आप कोशिश से कवर करिएगा कि जब भी आप घर में धुआं दिखाइएगा तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इनको यदि आप धुआं दिखाते तो बहुत ही जल्दी तत्काल काम करता है। 1 सप्ताह भी नहीं बीतेगा, आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाती है और आपके घर की जो समस्याएं थी, जो तंगी थी, वह यूं ही धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। दूसरा नंबर का जो उपाय है कि आपका किस्मत चमकाने वाला, रातों रात अचानक यदि आपको धन चाहिए, आपका किस्मत चमकाना, जैसे आप नौकरी की तैयारी करते हो, नौकरी लगता नहीं तो अचानक ही आपका जो है क्या होता है, प्रमोशन हो सकता है, आपका नौकरी लग सकती है। इस प्रकार के यदि आप चाहते हैं कि रातों रात आप लकी, रातों रात आपका किस्मत यदि चमकाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा। 100% लाभ होने वाले सारे के सारे उपाय पहले ध्यान से समझिएगा। यदि आपका किस्मत जो साथ नहीं देता तो भी इस उपाय को कर लीजिएगा। सोने से पहले आपको इस काम को करना है, ठीक है। सोने से पहले आप इस काम को करना किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि मंगलवार के दिन करते हैं तो विशेष तरीके से खास रहेगा, ठीक है। आपको सोने से पहले आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है, नहीं है तो कोई भी कटोरी ले सकते हैं। उसमें क्या करना है कि पहले 2 कपूर, ठीक है, मतलब कुछ कपूर जलाना है और उस कपूर में आपको 2 लवंग डाल देना है, ठीक है। दोनों एक साथ जलाना है और इस काम को आप जो है रोज यदि आप जलाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके घर की जो दुख दर्दाएं हैं, आपके साथ में जो नकारात्मक शक्तियां चल रही थी, जो आपका काम नहीं होने दे रही थी, वो सारे के सारे नकारात्मक शक्ति को यूं ही धीरे धीरे खत्म कर देता है। मुश्किल से 10 से 15 दिन भी यदि आप लगातार जला देते हैं तब तो बहुत ही जल्दी इसका जो है परिणाम आपके जीवन में दिखाई देने को मिलेगा। जो अकस्मात आप चाहते हैं कि जो खुशहाली आपके घर में आएगी, रातों रात किस्मत अवश्य ही चमकेगा। बस भगवान पर भरोसा करके, हनुमान जी महाराज पर भरोसा करके इस काम को करिएगा। 100% आपके जीवन में तरक्की होना ही होना है। या इसके साथ में आप दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 5 कौड़ियाँ लाना है, ठीक है। 5 कौड़ियाँ, जहां पर आपको पूजा सामग्री मिलती है वहां से आपको 5 कौड़ियाँ लाना है और 5 लवंग, फूल वाली लवंग लेनी है, 5 लवंग और एक लाल रंग का कपड़ा, ठीक है। उसका एक जो है पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद सबसे पहले इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराना है या वहीं पर रख करके आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को कम से कम 1 माला, मतलब 108 बार जाप करिए या कम से कम 5 माला करिए, 11 माला करिए। जितना ही बार करेंगे उतना ही क्या होता है, अच्छा होता है। ओके, उसको करके आप वहां पर 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन इस पोटली को उठाकर अपने घर के तिजोरी में रख लीजिए, ठीक है। यदि आप ऐसा काम कर लेते हैं तो आपका तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। जहां पर भी आपका गल्ला भंडार हो, जहां पर पैसा रखते हो, जहां पर सोने चांदी रखते हो, उस जगह पे आप रखिए। उस चीज में कभी भी कमी नहीं होगी, उस चीज में हमेशा बरकत ही बरकत होती चली जाएगी, ठीक है। तीसरा नंबर का जो उपाय है, शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। क्योंकि जब जब आप तरक्की करते हैं आपके पीछे दुश्मन तो बढ़ते ही जाते हैं। दुश्मन, आपके शत्रु ऐसा कुछ काम करते हैं कि जिससे आपके वह काम सफल नहीं हो सके, आपके काम में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, कपूर और लौंग वाला। इस उपाय को तो यकीन मानिए करने से किसी को भी ऐसा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। सबको कुछ ना कुछ जो मुक्ति जरूर मिली। उनके रास्ते जो शत्रु जो परेशान कर रहे थे, सारे के सारे शत्रु साफ हो गए। शत्रु जो दुश्मन थे वह दोस्त बनने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्या कुछ उपाय, ध्यान से समझिएगा। मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है,
ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, आपको 5 लवंग और थोड़ा सा कपूर लेके जाना है। ठीक है, 5 लवंग ले लीजिए और उसके साथ में 5 कपूर भी ले लीजिए। तो आपको 5 लवंग कपूर के साथ में लेके जाना है और वहाँ पर सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके, अर्थात मूर्ति के सामने बैठ करके आपको सबसे पहले आपको विधिवत जो है बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको कपूर जलाना है और जब कपूर अच्छे से पकड़ लेता है तो उसमें क्या करना, आपको 5 लवंग जो है क्या करना है, डाल देना है। ठीक है, आपका जो भी शत्रु हो उस शत्रु का नाम लेते हुए आपको उस लवंग को उसमें डाल देना और कहना कि हे हनुमान जी, हे भगवान, आप मुझे, मेरे शत्रु जो भी हैं, जो मेरे को तंग करते हैं, आप उनसे मुझे मुक्ति दिलाइए। उनके दिमाग में जो कुछ भी जो कुबुद्धि चले उनको सद्बुद्धि में बदलिए। और इस तरीके से यदि आप करते हैं तो कम से कम 5 मंगलवार भी कर देते तो 5वां मंगलवार जाते जाते आपका जो दुश्मन रहता है वो दोस्त बदल जाता है, दोस्त बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप जो है उस कपूर और लौंग को जला करके निकलते हैं तो आप जो उसका तिलक लगाइए, जो उसका राख होता है ना, उसका तिलक लगा करके आप जो है निकलिए। अगर उस तिलक का अगर आमना सामना आपके दुश्मन का हो जाता है तो जैसे ही उसका जो है देखेगा तो उसकी सद्बुद्धि जो अचानक परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही उपाय बस 5 मंगलवार यदि कर देते हैं कम से कम, तो भी आपका दुश्मन जो दोस्त बनने पर मजबूर हो जाता है और आपके आगे घुटने भी टेक देता है। ठीक है, चौथा नंबर का जो जबरदस्त उपाय है, घर में जो है माइंड डिप्रेशन, मतलब तनाव बहुत बने रहते हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पति पत्नी के बीच में ऐसा हो सकता है, आपका बेटा आपका बात नहीं मानता, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस तरीके से जो घर की जो सुख चैन है ना वो सारे के सारे छीन के रहते हैं। जब देखो जब घर में कोलाहल ही कोलाहल होता रहता है। यदि आपके घर में ऐसी समस्या, ऐसे तनाव बने रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी सुखी से नहीं रहता है, हमेशा कोई इधर उधर जो है बैठा रहता है, कोई आपस में बात नहीं करता, यदि ऐसी स्थिति है तो आप इस उपाय को एक बार जरूर ही करिएगा, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रतिदिन रोज जब भी आप सोने जाते हैं, ठीक है, सोने जाते हैं उस समय कर सकते हैं, या रोज जब आप पूजा करते हैं उस समय कर दीजिए। ठीक है, कोई भी, मतलब पूजा करने के समय बेहतर रहेगा। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के समय पूजा पूरा अच्छे से कर लेते हैं, तो जब आप कपूर जलाते हैं आखिर के समय में तो उस कपूर में आपको 2 लवंग जरूर डाल देना है। यदि आप रोज इस काम को करते हैं और उस धुआं को अपने घर में दिखाते हैं, यकीन मैंने उसका धुआं पूरे घर परिवार के सदस्यों के ऊपर जाएगा और जिससे उनकी जो कुबुद्धि चल रही थी वह सद्बुद्धि में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी और आपके घर परिवार में सभी सदस्यों के बीच में धीरे धीरे प्रेम स्थापित हो जाएगा। और जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो बेटा बात नहीं मान रहा था, सारे के सारे जो कुबुद्धि जो सद्बुद्धि में परिवर्तित होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान जी की छत्र छाया जिसके ऊपर लगती है वहां पर प्रेम ही प्रेम होता है। तो बस यदि आप इन उपायों को करते हैं तो 100% है हनुमान जी की कृपा लगेगी और आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियाँ जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करवाती हैं वह यूं ही सारे के सारे खत्म हो जाती है। यदि आप ये सब चीज़ें नहीं मानते, भूत प्रेत, तो अलग बात है, लेकिन यह कहीं ना कहीं होता ही होता है। मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटनाएं घटित होती है कि कभी कभी ऐसे खतरनाक ये सब काम करवा देते हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये लड़ाई झगड़ा क्या बात करें, पति पत्नी के बीच में जो तलाकनामा तक की स्थिति पैदा कर देते हैं, बस कुछ उपाय कर देने से यूं ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बस उसके साथ में मैं एक ही बात करता चाहता हूँ कि आप इन उपायों को जरूर करिए, लेकिन केवल इन उपायों को भरोसे मत बैठे रहेगा कि आपका जीवन जो बहुत अच्छा चल जाएगा। इन उपायों को करने से आपके आने वाले जो रास्ते हैं, जो रुकावटें पड़ रहे थे, उसमें जो बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अपना कर्म करते रहना, क्योंकि कर्म जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप जो भी काम करते थे उस काम को करिए, लेकिन उसके साथ में अगर इन उपायों को करते हैं तो आपको सोने में सुहागा अर्थात 4 चांद आपके लगेंगे ही लगे। आपके जीवन में तरक्की होना ही होना। अब वही काम जहाँ पर 10 रुपये कमा रहे थे, अब आपका 100 रुपये इनकम होना ही होना। लेकिन यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, माता रानी की यदि कृपा होगी तो अवश्य ही आपके जीवन में खूब तरक्की होगी। बस सच्चे दिल से आप उनका नाम लीजिए, जयकारा लगाइए और इन उपायों को करके देखिए। यकीन मानिए आपके जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है।